देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे पापा ने हमारे लिए एक घर खरीदा था। हम लोग पहले एक गांव में रहते थे, मगर गांव में अब इतनी सुविधाएं नहीं रही, इसलिए हम लोगों को मजबूरन बाजार में आना पड़ा। बाजार में आकर हम लोग काफ़ी अच्छे से रहने लगे, मगर जिस घर में हम रहते थे उस घर में एक अजीब अजीब हादसे होते थे। दरअसल पापा ने हमारा घर एक अलग सी जगह पर लिया था। वह जगह शहर से काफ़ी दूर थी। वह कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती थी। हमारा वह घर थोड़ी सुनसान जगह पर पड़ता था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई और घर मौजूद नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमें वहाँ पर डर लगता था, मगर हमारे घर में कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर उसके बाद अजीब अजीब हादसे होने लगे। कभी कभी ऐसा लगता कि हमारी छत पर पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही हो, और कभी कभी हमारी छत पर ऐसा लगता कि पत्थरों की बारिश हो रही हो। हमारा वो घर हरियाणा के एक कब्रिस्तान के पास बसा हुआ था। पापा को भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने उस घर को वहीं पर खरीदा, क्योंकि वह घर हमें काफ़ी सस्ते में मिल गया था। तो ऐसे में पापा का खरीदना भी जायज़ सी बात थी। मगर वो घर जितना खूबसूरत था उतना ही भयानक और ख़तरनाक भी था। धीरे धीरे हमारे साथ बहुत कुछ गलत होने लगा। एक दिन जब रात को हम लोग सोए हुए थे, तभी अचानक से हमारी टीवी ऑन हो गई। यह देखकर हम तो हैरान रह गए, मगर मेरे पापा एक टीचर थे, तो पापा बोले कि स्विच ऑन था और इसी वजह से शायद टीवी ऑन हो गई होगी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ना तो मैं जानता था और ना ही मेरे पापा। उस रात तो हद ही हो गई। पूरी रात ऐसा ही चलता रहा। कभी टीवी ऑन हो जाते तो कभी छत के ऊपर से भयानक आवाज़ें आने लगते। मेरी मम्मी मेरे पापा से बोली, हमारे लिए ये घर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे पापा यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। धीरे धीरे हमारे घर में भी फर्क पड़ने लगा। कभी मैं बीमार हो जाता तो कभी पापा को बड़ी बीमारी हो जाती। एक तरफ मेरा धंधा चलता रहता, मगर मेरे धंधे के अंदर में मुझे भी थोड़ा घाटे का सामना करना पड़ता। ऐसा ही लगातार चल रहा था, मगर एक दिन भूत प्रेतों ने हम सभी को विश्वास दिला दिया कि इस दुनिया में उनका भी एक अस्तित्व है। दरअसल रात को मेरे पापा, मेरी मम्मी और साथ में मेरी बहन भी एक ही कमरे के अंदर सोए हुए थे। उस वक्त शायद रात के 1 बज रहे थे, और तभी एक आवाज़ के चलते मेरे पापा की आंख खुली। तो पापा ने सुना कि कोई उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा है। पहले तो पापा ने इधर उधर देखा, मगर उन्हें कोई दिखा नहीं। मेरे पापा कमरे से बाहर निकलकर बाहर का दृश्य देखने लगे। उसके बाद जो नज़ारा पापा ने देखा, उसे देखकर तो पापा के होश ही उड़ गए, मानो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। इस बार उन्होंने देखा कि उनके सामने एक भयानक औरत खड़ी थी, मगर वो पीठ करके पापा की तरफ खड़ी थी। यानी कि उसका चेहरा अभी भी पापा देख नहीं पाए। लेकिन पापा ने देखा कि उसके फटे पुराने कपड़े काफ़ी लाल थे और उनके कपड़ों के ऊपर से खून टपक रहा था। यानी कि उस औरत ने ज़रूर किसी का कत्ल किया था। पापा यही सोचकर उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अचानक से उसका चेहरा देखकर पापा तो पीछे की तरफ से नीचे गिर पड़े। उसका वह भयानक दिल दहला देने वाला चेहरा इतना खौफनाक था कि किसी की भी चीख निकल जाए। पापा उसे देखकर डर के मारे कांपने लगे, और पापा के मुंह से एक बहुत जोर की चीख निकल गई। जैसे ही पापा के मुंह से चीख निकली तो वह हमारे कानों में पड़ी, जिस वजह से हमारी आंखें खुल गईं। यानी कि हमारी नींद एकदम से उड़ चुकी थी। फिर हम उठे और भागते हुए बाहर निकले तो हमने देखा कि पापा बहुत ही बुरी हालत में वहीं पर नीचे गिरे हुए थे। वह एक अमावस्या की रात थी, और अमावस्या की रात को वैसे भी भूत प्रेत का साया दुगना होकर अपने आप की ताकत को बढ़ा लेता है। तो ऐसे में उनका सामना करना आज हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। मगर जैसे तैसे हमने पापा को वहाँ से उठाया और फिर घर के अंदर लेकर आ गए।
घर में लाते ही अचानक से हमारे दरवाजे पर जोर जोर की दस्तक होने लगी, मगर हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग जाकर दरवाजा खोल सके। और तभी अचानक से चीखने की आवाज़ हमारे घर में गूंज रही थी। दरअसल वह चीखने की आवाज़ हमारे पूरे घर में एक दीवार से दूसरी दीवार पर जोर से टकराने लगी। सच में वह पल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक और डरावना पल था। फिर हमेशा की तरह हमें छत पर से पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसका मतलब तो साफ था कि पापा ने जिस औरत के बारे में हमें बताया था, यह सारी करतूत उसी औरत की थी। वह लगातार हमें डराने की और साथ ही हमें उस घर से भगाने की कोशिश कर रहे थे। आज हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। आज वह औरत हमें मारने पर तुली हुई थी। चारों तरफ दरवाजा पीटने की आवाज़ें आ रही थी और साथ ही चिल्लाने की आवाज़ें भी। हमें बार बार डर का बहुत एहसास हो रहा था। मम्मी ने तो पहले ही पापा को कहा था कि यह घर बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर पापा ने मेरी मम्मी की बात नहीं मानी और उसका अंजाम उनकी आंखों के सामने था। मगर अब जो हो गया वह तो हो गया, लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी ये था कि आज के दिन हमें किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी। अचानक से हमें ऐसा लगा कि छत के ऊपर कोई बहुत बड़ी मशीन कोई चला रहा हो और सबके अंदर से कोई छेद करने वाला हो। वहाँ पर हमारे चिल्लाने की आवाज़ भी सिर्फ वहीं पर रह जाती, क्योंकि आसपास कोई और घर मौजूद नहीं था। आज हमें पता चल रहा था कि आखिर इतना अच्छा घर हम लोगों को इतने सस्ते में उस मकान मालिक द्वारा दिया गया था। हमें उस मकान मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह औरत लगातार हमें परेशान कर रही थी, मगर आखिर क्यों वह हमारे पीछे पड़ी थी वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन अब रात के लगभग 2 बज चुके थे। अमावस्या की रात में चारों तरफ अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। चारों ओर डर का एक अलग ही माहौल बना हुआ था। अमावस्या की रात होने की वजह से लोग अपने घरों से भी कम ही बाहर निकलते थे, लेकिन वहाँ तो वैसे भी चारों तरफ अंधेरा और खामोशी उस कब्रिस्तान की वजह से भी छाई हुई थी। रात के लगभग 2 बजे ऐसा समय होता जहाँ पर भूत प्रेत की शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मगर आज तो अमावस्या की भी रात थी, तो ऐसे में उनकी शक्तियाँ पहले से ही काफ़ी बढ़ चुकी थी। और तभी अचानक से हमें ऐसा लगा कि हमारे घर की दीवार पर कोई ज़ोर ज़ोर से हथौड़ा मार रहा हो, और वह हथौड़ा मारने की आवाज़ अब कदमों की आहट में बदल गई। दरअसल हमारे घर के चारों तरफ ऐसी आवाज़ आने लगी मानो कोई हमारे घर के चारों तरफ दौड़ लगा रहा हो। फिर अचानक से हमारे घर का दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आने लगी। फिर मैं भागता हुआ दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बिल्कुल सही है। और उसके बाद मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ते हुए हम सभी लोगों को हमारे घर में बने हुए मंदिर के पास लेकर गई। हम सब वहीं जाकर बैठ गए। अब तक की रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक रात थी, और अभी भी 2 घंटे का वक्त था, क्योंकि हमने सुना था कि 4 बजे के बाद भूत प्रेत का साया कम मंडराता है। इसलिए हम लोगों को बस अब सुबह होने का इंतज़ार था कि कब सूरज अपनी किरणों के साथ आकाश में प्रवेश करे, ताकि हमारा डर भी दूर हो जाए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ें और भी भयानक बढ़ रही थी। रात के लगभग 3 बजे तक हमारा दिल ऐसे ही डर में जीता रहा, मगर किसी तरह वह रात भी कटी और फिर सुबह हुई तो मेरी मम्मी ने अपनी सहेली को फ़ोन किया और फिर रात की इस पूरी भयानक घटना का उनसे जिक्र किया। मेरी मम्मी की सहेली ने उन्हें एक बाबा के पास जाने का सुझाव दिया था। हमें भी वह सुझाव काफ़ी ठीक लगा, और उसके बाद मेरे पापा और मम्मी सुबह के लगभग 9 बजे तक वहाँ से उसी गांव के एक बाबा के पास पहुँचे। उस बाबा ने बताया कि इससे पहले भी मेरे पास उस घर के लिए ऐसे बहुत से केस आ चुके हैं, मगर कोई भी उस घर को ठीक करने में नाकामयाब है। लेकिन हम लोग कोशिश ज़रूर करना चाहेंगे। और उसके बाद उन बाबा जी ने शनिवार की शाम 9 बजे हमारे घर पर एक पूजा रखी। उस पूजा के अंदर हम सभी घर वालों को रात में ही बैठना था। और जब शनिवार का दिन आया तो हम लोगों के अंदर एक भयानक खौफ भरा हुआ था। शनिवार के दिन से पहले हम उस घर को छोड़कर कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। शनिवार की शाम को पूजा के लिए काफ़ी सारा सामान मंगाया गया, और उसके बाद
उस घर के बीचों बीच एक हवन बनवाया गया। रात को 9 बजे से वह पूजा आरंभ हुई, मगर वह पूजा 1 घंटे बीतने के बाद अचानक से उस घर में एक बवंडर उत्पन्न हुआ। वह बवंडर काफी तेज था, मगर उन बाबा ने कहा, चिंता मत करो, यह बवंडर तब तक इसके गोले में नहीं आएगा जब तक कि हम में से कोई गलती ना कर दे। दरअसल उन बाबा जी ने हमसे कहा कि आप में से कोई भी इस गोले से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वह ताकत हमें छल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगी। और फिर वो बवंडर हमारे चारों तरफ चक्कर काटने लगा। फिर उन बाबा जी ने मंत्र का उच्चारण लगातार जारी रखा और फिर देखते ही देखते वह बवंडर धीमी गति से कम होने लगा और पूजा के लगभग 2 घंटे बीतने के बाद वह बवंडर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उसके साथ ही उन बुरी आत्माओं का सिलसिला भी अब उस घर से रिहा हो चुका था। यह जानकर हमें तो काफ़ी खुशी हो रही थी कि अब हमारे घर से वह ताकत हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। हमने बाबा जी का काफ़ी शुक्र अदा किया। उसके बाद हमने उन बाबा जी को सम्मान पूर्वक हमारे घर से रवाना किया, लेकिन उन बाबा जी की मेहनत और उनकी दिव्य शक्ति की वजह से वो हैवानी ताकत अब हमारे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। दरअसल उन बाबा जी ने बताया कि वो औरत पहले इसी घर में रहती थी, मगर किसी आदमी द्वारा 18 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई। उसके प्यार और मोह की वजह से उसकी आत्मा इसी घर में रह गई, मगर किसी तरह हमने उसे निकाल दिया है दोस्तों। मगर उसके बाद हमने भी उस घर में रुकना बिल्कुल ठीक नहीं समझा और फिर हमने भी उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।